जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन है आपका, चौधरी अजीत सिंह जिनका निधन 2021 में हुआ, निम्नलिखित में से किस पार्टी के संस्थापक थे? यानी चौधरी अजीत सिंह है वो किस पार्टी के संस्थापक थे? बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल हो जाएगा। 1996 में चौधरी अजीत सिंह द्वारा स्थापित एक ये राजनीतिक दल था। समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो ये आपके 1992 में मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित किया गया था, यानी संस्थापक थे आपके। बहुजन समाज पार्टी 1984 में कांसीराम के द्वारा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1925 में, यानी कि भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी थी आपकी ये। अगला क्वेश्चन है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्राय आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उससे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसे आपके विद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत। किससे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? बताओ जल्दी से, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? कौन है वो हो जाएंगे आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। ये आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की एक नर्तकी थी। दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और डेस शामिल होते हैं। और क्या शामिल होता है? और आपके वायरलेस नेटवर्क शामिल रहता है। और जो दूरसंचार है वो भारत में पहली बार 1851 में आया था और सरकार द्वारा कोलकाता में इसकी जो है वो पहली भूमि लाइन बिछाई गई थी। कहां पर? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? बताओ कौन सी अनुसूची हो जाएगी वो? 7वीं। कौन सी? 7वीं अनुसूची। भारत में सहकारी बैंक राज्य देश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। सहकारी बैंक राज्य, बताओ जल्दी से। सहकारी समितियां अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है। निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तिगत का चयन कीजिए। करो जल्दी से चयन। दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। इन्हें आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखते हुए चलना है। निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी है वो किसने की थी? बिल्कुल नेपाल ने की थी। और जो आपके दक्षिण एशियाई 2019 में भारत ने 312 पदक है वो लेकर प्रथम स्थान पर रहा था। जो 2024 एशिया खेल है वो आपके लाहौर पाकिस्तान कराएगा। ये भी चीज आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की देश के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? अश्वघोष। नाम तो सुना होगा आपने। कनिष्क के। किसके? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और जो कनिष्क है वो आपके कुषाण वंश का एक शासक था। अश्वघोष की बात कर ले तो ये आपके संस्कृत नाटक के जनक के रूप में इन्हें माना जाता है। और कालिदास से पहले भारत के सबसे बड़े कवि थे। कालिदास आने के बाद में कालिदास हो गए ना। और इनकी कृतियों की बात करें तो एक इनकी बुद्ध चरित्र, सौंदर्यलंदन और सूत्रालंकार है जो इनकी प्रसिद्ध कृतियां थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी लघु उद्योग को देश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी लघु उद्योग को किसके संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है लघु उद्योग को। अगला क्वेश्चन है, चांगलो आदिवासी नृत्य देश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। जो चांगलो आदिवासी नृत्य है वो कहां की चांग जनजाति है वो करती है इसे? नागालैंड की। कहां की? नागालैंड की। और ये आपके दुश्मन पर विजय की खुशी में मनाया जाता है। और ये 3 दिनों का त्योहार होता है। वर्तमान में इसे पोंगलेम त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? पोंगलेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन के सामने सूत्र की पहचान कीजिए। एल्कीन पढ़ा है आपने अच्छे से, 12th में केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। क्या होता है? CnH2n। यानी जिन भी साथियों ने ए ऑप्शन बताया है उनका एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, देश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए। स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2016 को।
कितना अच्छा डेट है, 16 जनवरी 2016। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में संविधान में पारंपरिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? परसों की क्लास में आपको बताया था डिटेल के साथ, 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में। फास्ट फूड जो कि आप खाते रहते हो, वसा और डेज से भरपूर होते हैं। वसा और किससे भरपूर रहते हैं? आयरन तो नहीं रहता उनमें बिल्कुल भी, पोषक तत्व भी नहीं रहते, कैल्शियम भी नहीं रहते, अपूरित कैलोरी से भरपूर होता है वो, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? भारत है वो एशिया के किस भाग में स्थित है? बिल्कुल दक्षिण एशिया में। कहां पे? दक्षिण एशिया में। जो भारत है वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि आपको अच्छे से मालूम होगा। निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और ये जुलाई के महीने में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है जिसमें 14 देवताओं की पूजा होती है और ये साथ में ये जुलाई में मनाया जाता है? बिल्कुल खर्ची पूजा। कौन सा हो जाएगा? खर्ची पूजा। ये आपके त्रिपुरा में हर साल जुलाई अगस्त के महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, 5 सेकंड के आपके पास, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ क्या होगा। अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसमें होता है आपके दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला है वो संस्करण है वो कब आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? 2018 में। सुना सुना लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना अभी हुआ था, 2018 में हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था आपके साथ में, ये भी चीज आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली फॉर्मूला 1 रेस देश में आयोजित की गई थी। कब आयोजित की गई थी? भारत में पहली फॉर्मूला 1 रेस कब हुई थी? 2011 में। कहां पे हुई थी? यूपी में हुई थी आपके ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो आपके गुणकांत दत्ता बोरबयान है वो किस नृत्य शैली के लिए इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो मिला था? सत्रिया। कौन सा हो जाएगा? सत्रिया। सत्रिया कहां का है? असम का है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? संविधान संशोधन पूछा है इसमें, आर्टिकल तो आता होगा आपको। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21A है, इसमें पूछा है संविधान संशोधन, तो वो आपके 86वीं। कौन सा हो जाएगा? यानी सी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को देश के दशक में प्रारंभ में प्रमुखता मिली। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? जिनकी आय कम हो उनको लिए छोटी मोटी बैंक के द्वारा सुविधा देना, यानी माइक्रो फाइनेंस। कब बताओ? 1990, यानी ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी? किसने शपथ ली थी? सुरेश पटेल ने। बिल्कुल सही, सुरेश पटेल हो जाएंगे आपके। संथाल नामक जनजाति समूह ने देश में बगावत कर दी थी। कब बगावत की थी? जो आपके संथाल विद्रोह, इसे आपके हुल विद्रोह भी कहते हैं, सुना होगा आपने। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके 1855 हो जाएगा इसका एकदम सही उत्तर। अगला है, उत्तर प्रदेश है वो किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो आपको देख लो जो भी आपके, एक तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, तो इनके साथ कौन से राज्य की सीमा लगती है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इसमें पूछा है, बताओ जल्दी से। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल हो जाएगा। 5 राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो आपके नेपाल हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, तारामंड अर्सा मेजर डेज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? ये आपके द ग्रेट बियर। क्या हो जाएगा? द ग्रेट बियर। अगला क्वेश्चन है, चालिया साहिबा उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए डेज दिनों का उपवास करते हैं। भगवान झूलेलाल कौन है? वरुण देवता। अब ये मत पूछना वरुण देवता कौन है, वरुण देवता ही है। बताओ कितने दिनों का उपवास रखते हैं? 40 दिनों का। जो तुक्का मार के आएगा वो 10 दिनों का आएगा, है ना, कि 10 दिन से ज्यादा उपवास रख ही नहीं सकता कोई।
अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए? बताओ जल्दी से, कौन हुए थे? पालनियप्पम चिंद्रम हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो गोवा में किया जाता है? बताओ। चेराव की बात कर लें तो आपके ये मिजोरम में होता है। कहां पे? मिजोरम में। कर्मा नाच की बात करें तो ये आपके उड़ीसा हो जाएगा। झूमर की बात कर लें तो झूमर आपके हरियाणा हो जाएगा। फुगड़ी, फुगड़ी आपके गोवा। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट होने वाला है इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग है वो कितना किलोमीटर लंबा है? कितना लंबा है ये आपके? 14,500 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 14,500 किलोमीटर। किस टीम ने सबसे ज्यादा है वो रणजी ट्रॉफी खिताब जीते हैं? किस टीम ने जीते हैं रणजी ट्रॉफी खिताब? मुंबई ने। कितने जीते हैं ये भी बता दो। 41 बार जीते हैं। कितने? 41 जीते हैं। आपका उस अमल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिंक को जिंक सल्फेट में, तो क्या होगा? Zn प्लस H2SO4। क्या हो गया? Zn H2SO4 प्लस H2। क्या बन गया? जिंक सल्फेट बढ़ गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो क्या हो गया? H2SO4 किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। यानी कि आपका बी ऑप्शन है वो एकदम सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कावेरी डेल्टा में मुत्रेरा की सत्ता थी वे देश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थी। बताओ किसके पल्लव, कौन से के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थी? आपके कांचीपुरम हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका एकदम राइट होने वाला है। अप्रैल 2021 तक के कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में? 6 में। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र हो गया, बिहार और आपके उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश को विकास का आधार माना जाता है। किसको विकास का आधार माना जाता है? बैंकिंग को, डेयरी उद्योग को, शिक्षा उद्योग को या फिर विनिर्माण उद्योग को? बिल्कुल विनिर्माण उद्योग हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैलियां हैं वो किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे? लाइसोसोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? बताओ जल्दी से, कौन सा उद्योग है जो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? परमाणु ऊर्जा। क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा है वो आपके एकदम राइट होने वाला है। अब आपके हिंदी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला रहा आपका हिंदी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त एकार्थी शब्द युग्म द्वारा कीजिए। आदमी की डैश उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका डैश योग होती है। तो देखो इनमें से अच्छे से ऑप्शन देखो कौन सा अच्छा लग रहा है। आदमी की जो लगन है उसे सफल बनाती है और वही सफलता उसका लगन योग होता है। यानी डी ऑप्शन जिन भी साथियों ने बताया है तो उनका एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, इसमें नहीं लिखा हुआ है। आकाश का क्या होता है? आकाश का पाताली होता है। अपना का पर्याय होता है। आस्था का अनास्था ही होता है। अग्नि का आग, ये तो पर्यायवाची हो गया है ना। तो विलोम पूछा है, अग्नि का क्या होगा? अग्नि का जल हो सकता है आपके, है ना। अग्नि का जल होगा तो बी ऑप्शन आपके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं आपके। तो इनमें से देखो, मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, पीती नहीं, देती है। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची हुई है। दिल्ली के पास यमुना जरा सा पानी है। इसमें क्या, ये किसका खरगोश है? इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है तो ए ऑप्शन आपके एकदम सही होने वाला है। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द से बदले। मैं आशा करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊं। तो आशा को चेंज करो भाई, आशा को चेंज करना है, करो जल्दी से। प्रत्याशा क्या होता है? प्रत्याशा होता है आपके आगे देखने की क्रिया। चिंता 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 ही होती है।
चेष्टा की बात कर ले तो चेष्टा होता है कोशिश करना, आशा करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, चेष्टा लग रहा है ना, मैं कोशिश करूंगा कि समय पर आपके पास पहुंच जाऊंगा, यानी सी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट हो जाए। उत्कंठा भी बता दो, उत्कंठा क्या होता है? उत्कंठा होता है तीव्र अभिलाषा, उत्कंठा का अर्थ होता है तीव्र अभिलाषा। आंख में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ है। इशारा करना बिल्कुल भी नहीं होगा, इशारा करने का होता है संकेत करना, यह बिल्कुल नहीं होना। ध्यान नहीं देना यानी नजरअंदाज कर देना, यह भी नहीं होगा। कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखना तो कुछ नहीं देखना हो गया। धोखा देना क्या हो जाएगा? धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। जो देखने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताओ। जो देखने योग्य न हो, अवर्णनीय किसे कहते हैं? अवर्णनीय कहते हैं आपके जिसका वर्णन नहीं हो सके। अदृश्य इनविजिबल यानी जो दिखाई नहीं दे। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष होता है अदर्शनीय हो जाएगा जिसे देखा ना जा सके, जो देखने योग्य ना हो। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य देखो इनमें से, देखो इनमें से छोटी छोटी गलती अगर आप कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के साथ इसको करोगे तो आपके गलत होनी ही है, 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे है। विकास के सूत्र मानव के हाथ में, देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए, आप इसे ऐसे ही पढ़ोगे लेकिन यहां पे होना लिखा हुआ है तो है ना, तो बी हो जाएगा इसमें गलत, अशुद्ध हो जाएगा। मैं गेंदे की जगह, गेंदे का फूल होता है, मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगा। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नलिन। नलिन किसका होता है? नलिन होता है आपके कमल का। कमल के पर्यायवाची बताओ। कमल के होंगे आपके नलिन, जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, सतलज, नीरज, अंधिवीर, सरसीज, अरविंद, ये सारे के सारे आपके कमल के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा होगा? लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, लोग बड़ी भीड़ में जमा हो गए, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। संख्या होगा यहाँ पे, मात्रा कहते हैं ना इस जग में कितनी मात्रा में पानी है, तो क्या पूछ रहे हैं हम? उसको एक संख्या पूछ रहे हैं, 800 ml है, 900 ml है, संख्या हो जाएगा। मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? इसमें नहीं है, सही है। देखो सही लिखा हुआ है, मेरे को गलत दिख गया। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना। बालू से तेल निकलना क्या होता है? असंभव को संभव करना, बिल्कुल सही है। माथा ठनकना यानी आत्माजी सटकली क्या होना? संशय होना। खुशामद करना नहीं होता, खुश क्यों करेगा उसको, इसका होगा आपके संशय होना। मन मेल करना, मन मेला करना, खिन होना, क्या होना? खिन होना। रंग बदलना, एक बात पर स्थिर यानी मुंह एक बात पर वो टिका नहीं रहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सही है, तो ए ऑप्शन आपके एकदम सही हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो क्या कहते हैं उसे? अग्रिम होता है आपके अगला, अग्रिम नहीं होगा। और आपके अग्रगण्य की बात कर लें तो अग्रगण्य होता है प्रमुख यानी मेन। अग्रज क्या होता है? अग्रज होता है जो पहले जन्मा हुआ हो। अनुज छोटा। अग्रणी, अग्रणी यानी जो आगे रहता हो, यानी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुने। ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप क्या कहते हैं उसे? देखो सरासन क्या होता है? सरासन होता है आपके धनुष। सूत्रनाल क्या हो जाएगा? सूत्रनाल हो जाएगा। बंदूक, बंदूक होती है ना। मुकुल होता है खिलना, मुकुल का अर्थ होता है खिलना। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य, कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? क्रिया विशेषण क्या होता है? वह शब्द जिसमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है, क्रिया की विशेषता का पता चलता है, वो आपकी क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें देखो बच्चे दौड़ते हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, दौड़ने रहने दो। गाय चढ़ती है, चढ़ने दो। वे खड़ा है, उसको खड़े रहने दो। सीता यहां आ रही है, कहां पे आ रही है? यहां पे आ रही है, कुछ तो पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा आपके। ये उसके जीवन की प्रमुख घटना थी, ये उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख है, उसके स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? यानी आपको प्रमुख का विलोम देखना है कौन से में हुआ है। तो इसमें देखो वे उसके जीवन की क्षीण, क्षीण का क्या होता है? क्षीण का विलोम होता है पुष्ट। वे उसके जीवन की विशिष्ट, विशिष्ट का होता है सामान्य। गौण,
गौण का क्या होता है? बिल्कुल प्रमुख, सी ऑप्शन हो जाएगा। साथ में महत्वपूर्ण का भी बता दो, महत्वहीन हो गया। अब देखो गद्यांश से रिलेटेड, इनको आराम से तसल्ली के साथ करना है, बैठ के करें जल्दी से। आज घर, आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी को डेस प्रारंभ होती है। क्या होती है? छुट्टियां, कुशलता, कुशलता और दिनचर्या। दिनचर्या शुरू होती है सबकी। सुबह अखबार पढ़कर सभी दिनचर्या शुरुआत करते हैं। यह हमारे जीवन की डेस आवश्यकता बन गया है। नैतिक उपयुक्त दैनिक आवश्यकता बन गया है। डेली पढ़ते हैं अखबार, दैनिक हो गया, दिनचर्या हो गया इसमें। अगला है आपका आवश्यकता बन गया है किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का डेस नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? अवसर, दबाव, मन, महत्व। अवसर ही होगा ना, इजी है ये तो, बहुत इजी है। अवसर नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसों में देश विदेश का डेस प्राप्त होता है। समाचार, प्रमाण, परिणाम, प्यार। समाचार ही पत्र होगा, समाचार से क्या मिलेगा? समाचार ही मिलेगा। समाचार प्राप्त हो जाता है देश विदेशों का। यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डेस का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है। सेतु यानी पुल टाइप का हो गया ना, सेतु का कार्य करता है, तो इसमें सेतु हो जाएगा। अब देखो अगले क्वेश्चन है आपके, अगले क्वेश्चन हिंदी के देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपरी वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है, यानी कि आपको प्रत्यक्ष का विलोम बताना है। क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम। अप्रत्यक्ष यहां पे नहीं है ना, यहां पे प्रोक्ष होगा। प्रत्यक्ष का क्या होगा? प्रोक्ष। दीर्घ का बताओ, दीर्घ का हो गया लघु। समक्ष का क्या हो गया? प्रोक्ष हो गया। ओछा गंभीर हो गया। क्या हो गया? गंभीर। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रोक्ष हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है? नहीं है। क्या होता है सर्वनामिक विशेषण? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वनामिक विशेषण होते हैं। एक दो क्वेश्चन व्याकरण के आएंगे तो इनको तो झेलना पड़ेगा ही आपको, है ना, इनका कुछ नहीं कर सकते। बताओ अब क्या होगा? मैं हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? मैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजन क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? बताओ जल्दी से। संयोजन क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उसे संयोजन क्रिया विशेषण कहते हैं आपके, है ना। तो बताओ, मैं जाग रहा हूं, जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं भी पढ़ूंगा। हो रहा है ना। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है, हो रहा है ना, उपवाक्य से, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हुक्का पानी बंद करने का मुहावरे का अर्थ होता है जाति से बहिष्कृत करना। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाए आपके। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ है, सबको मालूम है, गहरी नींद से सोना। अब कोई कहेंगे घोड़ा बेच के कैसे सो जाएंगे, उसके पास पैसे होंगे, उसने पैसे छुपा के रखे हैं, नहीं मिलेंगे, सोएगा तो सोएगा वो गहरी नींद पे। तो क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया इसका। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, क्या कहते हैं उससे? अनुज कहते हैं। पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। अग्रजा क्या होती है? बड़ी बहन होती है। ज्येष्ठ क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, ज्येष्ठ। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वे सब काल चक्कर के पहिए के नीचे पिस गए। बताओ जल्दी से क्या होगा? चक्कर पहिया एक ही बात हो गए, चक्कर किस हो गए? हो गए, है ना। तो ये रहा आपके, वे सब काल चक्र में पिस गए। बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? बताओ जल्दी से। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, क्या हो जाएगा? रवाना हो गया, निकल गया, भाग गया, उठ गया। तो भाग गया वो, क्या होगा? डर के भाग गया वो। तो नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। चुनो इनमें से। अन्यमनस्क, बताओ क्या होगा? जिसका मन किसी और से लगा हो, जिसका मन किसी और से लगा हो उसे क्या कहते हैं? अन्य मनस्क कहते हैं उसे। किसी और स्थान पर क्या हो गया? अन्यत्र हो गया। जो नया नया हो, अनूतन होता है, जो नया नया उसे अनूतन कहते हैं।
जो पहले ने हुआ हो, ए भूतपूर्व। क्या हो जाएगा? ए भूतपूर्व। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, सार्थक शब्द चुनिए। भाप के कारण होने वाला अंधेरा, जो अभी सुबह सुबह के टाइम होता है, क्या कहते हैं उससे? धुंध कहते हो ना, तो वही बात है, धुंध हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा महान कवयित्री थी। इस वाक्य में अशुद्धि वर्तनी वाला शब्द है। देखो महादेवी बिल्कुल से लिखा हुआ है, वर्मा से लिखा हुआ है, मान से लिखा हुआ है, थी भी से लिखा हुआ है। कवयित्री ऐसे नहीं लिखा जाता, आपके कवयित्री लिखा जाता है कवयित्री। ध्यान रखना, कभी भी ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके, ऐसे लिखा जाता है, इसको दिमाग में डाल लो पर्ची डाल के ना। वे जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहे हैं। ऊपरी वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द आ सकता है? तो जन्म पर्यंत क्या कहते हैं? जन्म पर्यंत को आजन्म कह सकते हैं, जैसे बजरंग बली आजन्म ब्रह्मचारी हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिन दिनों जीवन अपेक्षाकृत गतिहीन था, अच्छे से एक बार देखो, इनको छोटा करने दो, बहुत छोटा हो गया, नहीं दिखेगा, आराम से धीरे धीरे करेंगे इसको। जिन दिनों अपेक्षाकृत गतिहीन था, उन दिनों कथनी और करनी का विरोध उतना नहीं था, लेकिन जो जो राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी आधारिक डेस होती गई, प्रत्यक्ष होती गई। क्या होती गई? प्रत्यक्ष होती गई। आज जब हम डेस के दरवाजे पर खड़े हैं, तब हमें अपने इस आंतरिक विरोध का समन करना ही पड़ेगा। बताओ दिन में से क्या होगा? अंधायुग, मध्ययुग, अणुयुग, कलयुग। अणुयुग होता है, क्या हो जाएगा? अणुयुग हो जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव मन की अतल गहराई में हम यदि झोंक कर देखें, तो वहां आज भी देश की दमित वासनाएं केंचुली मारे बैठी है। गुहा मानव, क्या हो जाएगा? गुहा मानव। थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा तो लगेगा ही आपको, है ना। तो अगला देखते हैं। वाणी उसकी कितनी ही सांस्कृतिक क्यों न हो गई हो, पर देश में मेल, क्या होगा? देश में, लेकिन अंतर जगत, उसके मन में अंतर जगत में क्या रहेगा? मेल ही रहेगा। मेल के पड़ते और भी मोटे होते गए। हमारा आचरण की तुलना में हमारे उद्धार इतने ऊंचे हैं कि उन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। बातों में वसुदेव कुटुंबन की करते हैं, परंतु काम हमारे कुछ और ही होते हैं। सिद्धांत वो सहिष्णुता का बघाड़ता है, लेकिन व्यवहार में हमें चाहते हैं कि दूसरे भी वही सोचे जो हम सोचते हैं। हमारा नेतृत्व और श्रेष्ठ बेझिझक स्वीकार करें। ये खतरे की स्थिति में है, और ये खतरा बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा देश की ताक में है। किसकी? सारांश, अवसर, विलंब या फिर सहायता। किसकी ताक? अवसर की ताक में है। बस इसको अवसर ही मिलेगा, उतने में काम कर डालेगा ये। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।